ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਮੈਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੰਗ ਮੈਣਾ ਆਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। मैं की हाँ, पहला हाँ महाराज हाँ, सारे ही ब्रह्मांड खंड मेरी रचना है, ये सारी मेरी सल्तन है। दूसरा मैं शेर सिंह, शेर मतलब भै देने वाला, सिंह शक्ति, सब नूं भै च रखण वाली इक्को एक मैं समर्थ ताकत हाँ, रब जी कहिंदे ने। तीसरा है विष्णु, विष्णु भावें विष्णु ब्रह्मा शिव सारी ही मेरी रचना है और समय च बद्धे हुए हैं, पर मैं समय च नहीं बधिया, मैं सब तो वड्डा सब दा पिरतपालक हाँ, मैं भगवान हाँ और सब दे पड़दे जिहड़े खोलदे मेरे को बजर कपाटी दी चाबी है। जिस शरीर दे विच मैं खेल खेलना ओदी बजर कपाटी दी चाबी केवल मेरे तो है। मैं श्री भगवान होके खोल सकदा हाँ, होर कोई नहीं। मैं ही हमेशा जिंदा रहण वाला हाँ। तो जय उसदी हुंदी जिहड़ा सदा रहण वाला होवे, जिहड़ा सदा ही नहीं रह सकदा ਉਹਦੀ जय की है। भावें दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे लोग एक दूसरे ਦੀ जय ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ जय ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਧੇ ਹਨ। ਆਪ ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 14 ਮਨਵੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 14 ਮਨਵੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 994 ਚੌਂਕੜੀ ਯੁੱਗ, ਭਾਵ ਹੈ 3976 ਯੁੱਗ, ਭਾਵ ਹੈ 4 ਅਰਬ 29 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ शिव जी ਦਾ ब्रह्मा जी ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਵਾਂਗੂ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕਰਵਟ ਹੀ ਬਦਲਦਾ 994 ਚੌਂਕੜੀ ਯੁੱਗ ਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵਰਗ ਪਤਾਲ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਦੇਣੀ। ਮੁਕਤੀਆਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨੋਂ, अग पानी हवा मिट्टी जोत, अप तेज वाय पृथ्वी आकाश से बनने वाले मानुष वीरो, इसको समझो कि जो वो परमात्मा उसका नाम पाँच बार लेना चाहिए। तो इसका भाव है कि वो परमात्मा जो सो है, हम क्या है, हंग हैं, रूह है, आत्मा है, सोल है, वो सर्वश्रेष्ठ गुणों का मालिक है, सदैवी रहने वाला है। वो कभी तब्दील नहीं होता, सचखंड कभी तब्दील नहीं होता। वो ज्योत रूप है और उससे उसकी शब्द एक ज्योति रूप है, जिससे सारे ब्रह्मांड खंड जो बनते हैं, शब्द से धरती आकाश पाताल सब बनते हैं। तो परम ज्योति जो है वहाँ वो है परम आत्मा। क्या है वो शब्द को लेके सब जगह चलता है और उन सभी का उसका भी मालिक वो आप ज्योत स्वरूप परमात्मा है। तो उस ज्योत स्वरूप परमात्मा के लिए हमें जहाँ ये शरीर मिला है, आत्मा मिली है। तो इस करके आज का विषय है कि जो 24 अवतार है वो खाकी नहीं है, बंदा खाकी नहीं है, वो खाकी बंदा नहीं है। 24 अवतार, 24 अवतार क्या होता है? सरगुण और निर्गुण के जो ये सरगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप चल के ये देह चलती हैं, ये जो हम देख रहे हैं सब हम सरगुण और निर्गुण में, हमारा शरीर है और निर्गुण हमारी आत्मा है। इन दोनों को सुमेल करने वाला जो परमात्मा है, 24 अवतार उसको कहते हैं जो सरगुण निर्गुण खेल में चौथे घर में
चौथे कर जहाँ नूर प्रकाश शब्द का वास है, वहाँ आके आपका मिलना होगा। वो वहाँ से खेल करेगा। वो आँख कान मुंह नाक वाली जेड़ी कहानी है जहाँ की नहीं, तो उसने तब्दीली करनी है, सृष्टि की तब्दीली करनी है, सृष्टि को न्याय देना है और सृष्टि की आत्माओं को न्याय देना है जो जुग जुग से उनकी कार्य है। उस कार्य के आधार पे उसने लेख बनाने हैं, न्याय बनाने हैं। तो वो खाकी बंदा कैसे हो सकता है? वो तो नूर रूप है, जिस इस करके उसको ज्योति ज्योत स्वरूप हर भी कहते हैं। ज्योति होती है जितनियाँ भी आत्मा है जो ज्योत रूप है, नूर रूप है, उसका जो स्वरूप परमात्मा जो है उनके साथ मिलके कार्य होना है। इसका मतलब 24 अवतार जो है, जिसको नेकलंक कहते हैं। नेकलंक किसको कहते हैं? जो शब्द की धार है, ज्योत और शब्द की धार। धार का मतलब है कि ज्योत रूप सारा सचखंड है। यह वो ब्रह्मंडों खंडों में खेल करता है तो लगातार निरंतर करता है, धार रूप से करता है। उसका जहाँ तो वहाँ एक रूप होता है। आपने देखा है कि नीचे से जब पानी निकलता है तो आगे और नीचे पानी के पाइप के बाद भी वहाँ जो आगे धरती में नीचे से आ रहा है वो एक रूप में आ रहा है। तो परमात्मा की मिसाल ये छोटी सी मिसाल है, लेकिन परमात्मा की बहुत बड़ी मिसाल है। वो जितना गम धार रूप में करता है, प्रकाश धार रूप में सूर्य से आता है और इसी तरह ही धार रूप में ही पानी आता है। तो परमात्मा जब आत्मा में खेल करता है तो धार रूप करता है। तो खेल किसका हुआ? 24 अवतार किस चीज़ का खेल करेगा? भलेखे में नहीं रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो 24 अवतार, कल की अवतार और नेकलंक के दावे कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म में इमामे मेहंदी किया गया है, तुरमाम किया गया है। वो कैसा है? बुलेखा नहीं खाना, दुनिया में रुल नहीं जाना, को आपको लूटने वाले बहुत बार पड़े हैं। तो नूरी अब्बा किया गया है क्रिश्चियन धर्म में। तो नूरी अब्बे को समझने की ज़रूरत है। नूरी हुंदा प्रकाश का अब्बा, जो किसका बाप है? वो कहता है, हज़रत ईसा जी बोलते हैं कि मेरा बाप जो मेरा पिता है। इसीलिए उसने बोला था किंग ऑफ द किंग, लॉर्ड ऑफ की लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, यानी कि राजों का राजा। जो गुरु अवतार पैगंबर राजे हैं उनका वो राजा, इनको राज मिला है, उसका भी राजा। और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, प्रभुओं का प्रभु। जो जितने राम जी, कृष्ण जी, जितने भी प्रभु हैं उनका प्रभु जो है उसके आने की बात है। तो जो आने की बात लिखी है, तो इस करके आपको भागने की ज़रूरत नहीं है कि वो बात कहाँ होनी है। चौथे कर में होनी है। चौथा कर, तीसरा नेत्र में ये प्रकाश आना है। ये वो बात नहीं होनी, क्योंकि कैसे क्यों ऐसा बात होनी है? वो नेकलंक ऐसा क्यों होना है? क्योंकि धर्म और शर्म उठ जाना है धरती में। धर्म और शर्म क्या है? सूरज छिप जाना है। वो सूरज निकलेगा नहीं, ना धर्म का ना शर्म का। जब धरती में सूरज ही छिप जाए तो कोई कार्य नहीं हो सकता। किसी को कोई कुछ बता नहीं सकता, अंधेरे में सब पड़े हैं। तो इस करके जितनी लाइनें लगी है, तो परमात्मा कहता है कि धरती में 52 लाख 52 लाख पखंडी साध बन जाएंगे धरती में। और वहाँ तक ऐसा बहाल हो जाएगा कि मुर्दों को भी जिंदा करके दिखाएंगे। तो लोग तो पिघलेंगे ही, भी हमारा बेटा है, इसको जिंदा कर दिया उसने। तो ऐसे भलेखे डालेंगे। वो कहता है कि ये इससे बाइबल बोलती है कि मुर्दों को जिंदे करने वाले बहुत सारे झूठे नबी पैदा होंगे, उसके पीछे नहीं लग जाना। तो इसका मतलब ये है कि हमें सोचना पड़ेगा कि उस नेकलंक से उस कल की अवतार कौन है। बुद्ध भी जी की कहते हैं मैत्री बुद्धा, जहाँ से आपका जन्म हुआ आपकी आत्मा का। मैत्री होती है वो जो सभी का, बुद्धा क्या है? जो जहाँ से सभी को ज्ञान आता है। जो वो माँ जो हमें हमारी ज्योति जो आत्मा है वहाँ से जो पैदा हुई, वो मैत्री बुद्धा का आना होगा। जहाँ से किसी को प्रकाश होता है वो उसका आना होगा। तो इसका मतलब है कि ये उसने आम अवतारों की तरह काम किया, आम अवतारों की तरह काम किया, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। ये अंधेरे में वो प्रकाश कैसे होगा?
तो प्रकाश करने के लिए जो अपनी सोल है, उस सोल में उसने क्रिया करनी है। किस आधार पे करनी है? पूर्व कर्मों से, इस कर्मों से नहीं करनी है। ये तो कूड़ में, अंधेरे में तो कोई भी काम गलत होता है। अंधेरे में कभी सही काम नहीं होता। आप जा रहे हैं अंधेरे में, हो सकता है रास्ते में दूध हो, वो भी डूल जाए, हो सकता है शराब हो सकता है कुछ भी हो, आपकी ठोकर लग सकती है। तो अंधेरे में कुछ नहीं होना, अंधेरे में तीर चल रहे हैं सभी। तो इसमें क्या करेगा वो, जब अंधेरे में हो जाए, जब कोई अंधा हो जाए, या किसी किस्म से किसी आदमी की सोच में रास्ता ना मिले, तो वो क्या कहता है, ऐ भगवान कुछ तो कर, हमें दिखा। तो आपको मिलना कहाँ है उस कल की अवतार को? जो खाकी बंदा नहीं है उसको आपको अंदर बात करनी पड़ेगी कि ऐ परमात्मा, उसको आपको अपना दर्द बताना पड़ेगा। आंखें मीट के बात नहीं होनी। अब अंधेरा तो पहले ही है, अंदर प्रकाश नहीं है, तो आंखें मीट के क्या होगा? अब आंखें खोलने की, जागने की जरूरत है। तो आंखें मीटने की बात, हमने वो काम नहीं करना जो कबूतर करता है। कबूतर क्या करता है? जब बिल्ली आती है तो कबूतर क्या करता है? बिल्ली क्या है? अंधेरा देने आ रही है, मौत देने आ रही है। तो वो क्या करता है? कबूतर आंखें मूंद लेता है। तो आंखें मूंद लेता तो कबूतर को बचा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसको दिखाया ये होता है कि आंखें मूंद ली तो बिल्ली मुझे कुछ नहीं करेगी। नहीं, वो खा जाती है। ऐसे ही कलयुग का अंधेरा है भाई, जागो। जैसे कबूतर आंखें मीटने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो कलयुग का अंधेरा तो सभी को खा रहा है। कितने लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, कितने कितने घंटे करते हैं, आंखें मूंदने से बात क्या उसको प्रकाश हुआ? नहीं हुआ। कितने जोग करते हैं, कितने सिमर करते हैं, कितने पाठ करते हैं, कितने पूजा करते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? अंदर दर्द नहीं है। जिनको मिला उनके अंदर दर्द था, तड़फ थी उसनो मिलने की कि प्रकाश कर। अब वस्तुओं की बात नहीं, वस्तें आपे दिखाई दे देगी। जब अंधेरा दूर हो जाएगा तो वस्तें तो दिखाई दे देगी। जब लाइट जगेगी तो वस्तें तो सारे घर में नजर आ जाती है। ऐसे ही आपको कैसे करना है? वो कल की अवतार, 24 अवतार जो चौथे घर में रोशनी करेगा, धर्म ग्रंथ बोलते हैं, वो आपके अंदर आकी बात अब चल रही है। वो क्या है? सोहंग है। सोहंग है टाई अक्षर, सो शब्द स्वरूप, शब्द क्या है? सोहंग है, ढाई अक्षर का है। और हम जब मरते हैं तो फिर भी 2.5 साल लेते हैं, 2.5 श्वास के बाद हमारी डेथ होती है। जब हम पैदा होते हैं तो श्वास हमारा सो बोलता है, फिर हंग बोलता है, और मरने के तक ये शब्द जाता है। इसका मतलब समझने की जरूरत है। मतलब क्या है? ऐ प्रभु, क्या पुकार है, क्या दर्द है? ऐ प्रभु, तुम हमारे हो जाओ, तुम हमारे हो, और हमारे भी में अकल बढ़ दो, हम तुम्हारे बन जाएं, क्योंकि तुम्हारी प्रकाश से हमारी आत्मा को प्रकाश होना है जो अंधेरे में डूब चुकी है। तो इस करके आत्माओं की बहुत किस्में हैं। आत्माओं की किस्में कैसे हैं? पहले होती है, इस आत्माओं में जीव आत्मा होती है। जीव आत्मा में 2 काम होते हैं, हंग और अहंग। जब अहंकारी हो जाता है, कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लालची हो जाता है, तो ये जीव आत्मा अहंग रूप तार जाती है। और जीव आत्मा में हंग रूप जब जाती है तो फिर उसमें जो शब्द का एक अनहद चलना शुरू हो जाता है, शब्द में मेल हो जाता है, तो वो जन्म लेती है। किससे? सिख गुरसिख पहले उसके चेले बनते हैं और उसकी याद में जाते हैं, फिर साध बन जाते हैं, अपने आप को साध लेते हैं। संत है, शब्द सुरती से मेल होना शुरू हो जाता है। बोलो ये जो नेर है ये अप को जाता है, अहंग बन के ग्राफ जेड़ा नीचे को जाना शुरू हो जाता है। तो पहले हम ये देखना होगा कि आत्मा हमारी जीव आत्मा है, इसको किस रूप में जो रंग पड़े। जब वो अपना प्रकाश डाल दे और वो परमात्मा के शब्द के बाद शब्द आपकी मिलनी जो परमात्मा के साथ हो जाए, तो परमात्मा आपको मिल जाए, वो खुद कहे कि तुम कौन हो, उसको मिल जाए, अंदर और बाहर नजर आना शुरू हो जाए, तो जीव आत्मा किधर कन्वर्ट हो जाती है? भगत में। पहले की है गुरसिख गुरमुख बनता है, ठीक है। तो वो कब बनता है?
जब साध अपने आप को साध के शब्द सुरत का मेल करता है, संत रूप में समान नहीं धरती के इकट्ठे करता, करामात नहीं दिखाता संत कोई, तो फिर उसके किस कन्वर्ट होता है? भगत में। भगवान का दर्श हो गया, फिर शब्द में विलीन होने के बाद परमात्मा मिल गया और बाहर और अंदर दिखाई देने लगा। अंदर के खाब निरा नहीं है, वो अंदर वाला बाहर भी और अंदर भी, गुप्त भी बाजार मिलने लगा। तो वो डिग्री बनती है भगत आत्मा की। गाड़ी सभी लोग बाहर दावे करते हैं अवतार हम जू हैं, वो नहीं है, वो तीसरी आत्मा कन्वर्ट होती है, जो होती है अवतारों, पैगंबरों और गुरुओं को। अवतार होते हैं जिसमें अवतरी तार उतरती है, वो ऐसी तार जो जहां आप हर जगह में जो याद करता है उसके एक छिन्न पर में सभी में खड़ा हो जाना। एक मानस जीव आत्मा हर जगह में खड़ी नहीं हो सकती, भी वो माँ के पास भी हो, बाप के पास भी हो, रिश्तेदार के प्रेमी के पास भी हो, नहीं, कभी नहीं होती, एक चिन्ह में नहीं हो सकती। अवतार वो है जो हर जगह में, पैगंबर वो है, गुरु वो है, जो एकदम कितने को इकट्ठा, जो एक मिलके सभी को एक चिन्ह में सभी को दर्शन दे सके। और कोई अवतार वो है जो चेंजमेंट करे। तो पैगंबर को है जिसको नूर रखा है, पैगाम आ रहा हो, वो पैगाम में नूर का उसके साथ जोड़ हो, और वो आपकी सोजी जो है मस्तक के हाथ रख के सोजी भी कर सकने की पावर हो। तो गुरु होता है जिसमें अमृत का कुंड हो, इतना बड़ा कुंड हो, ज्योत और शब्द की धार हो और कुंड हो, जिस कुंड से वो क्या करे? अमृत का दान जितना मांगे, कंजूसी नहीं है, दे सकता हो। लेकिन इनके ऊपर एक शब्द का है जो ज्योति रूप है, और उस ज्योति रूप जो है वो चूल्हा किसकी है? जिससे सभी ब्रह्मांड खंड जो ज्योति रूप में निकलते हैं, सभी चीज की रचना होती है, शब्द ही देहधारी होता है। लेकिन उसके ऊपर जो ज्योत रूप परमात्मा है, जिससे जे ज्योति का हुक्म जो आता है वो हुक्म ही आगे चलता है, तो वो परमात्मा है जो सदा रहने वाला है। इस करके प्रभुओं का प्रभु की उसकी वारी है, प्लेखे में नहीं रहना। इसलिए चाहे संबल गांव में आप बैठे हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, यूपी में वहाँ बैठे हो, वो संबल ग्राम नहीं, ये पिंड शरीर को कहते हैं भाई। इस संबल ग्राम में भाग लगने वाला है, कौन आने वाला है? 24 अवतार चौथे कर में तब्दीली करने वाला, लेख देने वाला है। ये काम रिटर्न के बाद वो सभी का काम करेगा। सरगुण दृश्य भी दिखाएगा, निर्गुण दृश्य भी दिखाएगा, जीरो दृश्य भी दिखाएगा, और रिटर्न भी करेगा। उस रिटर्न के लिए उसको कौन चाहिए? शब्द चाहिए। तो उस शब्द के साथ का कत्तर कौन करेगा? कौन मिलाएगा 24 अवतारा को? शब्द मिलाएगा, जो सब गुरु अवतारों पैगंबरों को खेल खेलता है जाके, वो शब्द कम करेगा जो देहधारी होता, बाइबल बोलती है। तो शब्द धरती शब्द आकाश शैव गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं। वो 24 अवतारे के लिए लोगों के भ्रम में ना पड़ जाएं। लोग कहते हैं हम अवतार हैं, सभी जगह कत्तर नहीं हो सकते, उसको बोलो ऐ अवतारी पुरुष, ये मुझे बताए। कोई कहता है हम ही राम हैं, हम ही वो हैं, ऐ अवतारी पुरुषो, ये हर जगह में कत्तर होके दिखाओ। ऐ अवतारी पुरुषो, हर अवतार ने जेड़ा तब्दीली की है। पृथु ने अपनी खेती मतलब 84 लाख जूनों को बनाया हुआ है। मत्स्य समय समुद्र लड़का हुआ है, आपने क्या किया? धनंतर से दवाइयां आई हैं, आपने क्या तब्दीली कर दी? कृष्ण के समय कितनी गोपियों के साथ एकदम कृष्ण खड़ा, आप कैसे खड़े हो जाएंगे? आप गुरु नानक पातशाह ने वहां भी खड़े हैं, बहन नानकी से खाना भी खा रहे हैं, आप कैसे हो जाएंगे? तो जो गुरु बनना, अवतार पैगंबर बनना, ये भ्रम प्लेखे में अपनी आत्मा को परखो। जीव आत्मा है, अहंग रूप नहीं, हंग रूप है, जहाँ के भगत रूप है कि आपको परमात्मा ने बोला कि तुम मेरे भगत हो चुके हो, ये पहचानो। आपको ये भी नहीं बोला अवतारी पुरुष कैसे हो जाओगे, ये दावे नहीं होने। तो ऐ लोगों, इस पैसों की जाल में, एक शब्दों की जाल में बच जाओ। आपके अंदर जाको, जहां पैसा नहीं लगता, आपका खुदा मिलने वाला है, उसका टाइम है, वो आपको मिलेगा। तो यही बात है कि परमात्मा नूरी, परमात्मा खाकी नहीं है। 24 अवतार खाकी नहीं है। ऐ हिंदू वीरों, पुराणों में जो लिखा है 24 अवतार, ऐ सिख वीरों 10वें ग्रंथ में 24 अवतार लिखा है, वो खाकी बंदा नहीं है, नूरी है।
आपे जोत आपे ही अपना खेल करने वाला जो सभी है, वो ऐसा बंदा है। इसी करके उसका क्या मनुखा के साथ रहना है। उसने बाइबल बोल रही है, ऐ मुसलमान वीरो, इमाम मेहंदी नूरी है, वो खाकी नहीं है। ऐसा ही वीरो खुद जेड़ा ईसा जिस बाप को बाप बोलते हैं, जिस प्रभु का प्रभु जो है, ईसा प्रभु का प्रभु है, वो नूरी है। ऐ सिख वीरो, वो जो नेकलंक नूरी है। अब इससे ना किसी से भागो, ये माया रूप नहीं है, उसको याद करो, अब उसका राज आ गया है, तो वो खाकी नहीं है। ये धर्म ग्रंथ बोलते हैं वो खाकी नहीं होगा। तो इस करके लोगों जो पैसे लेके आपको गलत बयानबाजी करते उससे बचो। इसीलिए आप परख है, क्योंकि वो कहता है मुर्दे उठाएंगे, वो कई कौतक करेंगे, वो खुदा नहीं हो सकते। खुदा का राज आ गया है, उसका राष्ट्रपति राज लागू हो गया सारी दुनिया को, बिना हथियारों से काम करने वाला खुदा का राज है। तो उस राज में आ जाओ। ये उसका ग्रंथों की पुकार है, उसका समा हो चुका है। मुसलमान वीरों, 24वीं सदी खत्म हो चुकी है। जागो, हजरत मोहम्मद साहब की बात को मानो। ईसाई वीरों, 20वीं सदी खत्म हो चुकी है। ईसा, हजरत ईसा प्रभु की बात मानो, उसका प्रभु पिता आने वाला है। इस करके टैया खत्म हो चुका है, जो 1699 के बाद वो इसके आगे खत्म हो चुका है। इस करके खुदा का राज आ चुका है, इसलिए उसके हो जाओ। तो इस करके नाम उसका लो जिसके गुणों समेत है। पूरा प्रभ आराध्या, वो प्रभ जेड़ा कभी मरता नहीं है। पूरा जाकर ना उसका नाम भी पूरा है। नानक पूरा पाया। साहब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि नानक पूरा पाया। की कहते नानक पातशाह, प्योर नानक, मेरा नानक जेड़ा पूरा है वो मैंने मिला। पूरे के गुण गाओ, उसने गुण गाओ। क्या गुण है? सबसे राज करने का, सबसे वह देने का, वह में रखने का, वह में धरती, वह में आकाश सभी चल रहे हैं। उसका तीसरा गुण है सबसे बड़ा, सबका प्रतिपालक। वो उसके गुण गाओ। यही तो कर्ता पुरख निरपौ निर्भय है। कर्ता पुरख है जो करनी कर सकता है, महाराज है। निरपौ जो भय में नहीं आता, सबको भय में रखता है। निर्वैर है जो सबकी पालना करता है। तो इस करके सबसे बड़े पालन वाल के अकाल मूर्त है, जो काल में नहीं आता लेकिन दर्श जरूर देता है। तो दर्श की खास अब चलेगी। अब एग्जाम दर्श का होगा। जिसको दर्श हो गया उसको खुदा का बंदा हो जाएगा। जिसको दर्श नहीं हुआ, क्योंकि अब देने वाला है, इस करके धरती में दर्श देने की आज परंपरा शुरू हो चुकी है। इतने भक्त मानने हैं। अब सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्धी की बजाय आत्मा और परमात्मा की बात होनी है, भक्त की बात होनी है। तो सभी को सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।